इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं गोलकोंडा फोर्ट पे। हैदराबाद की शान कहलाने वाला गोलकोंडा फोर्ट अभी मैं दिखाता हूं आपको। रहिए मेरे साथ इस सफर पे। स्वागत है आपका मेरा चैनल भारत इतिहास। मैं दिगंत शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, ले चलता हूं आपको स्वर्णिम भारत के ऐसे सफर में यहाँ का हर स्थान साक्षी है एक कहानी का। टिकट लेके किले के अंदर प्रस्थान करते हैं। इस किले की दीवारें बहुत ही मजबूत हैं। इतिहास में भी इन दीवारों ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। जब औरंगज़ेब ने इस किले पे हमला किया तो 9 महीने तक वह किले के अंदर ना जा पाया और अंत में किसी के द्वारा दरवाज़ा खोलने पे ही वह किले के अंदर दाखिल हो सका। सफ़रों के इस सफ़र में हम पहुंचे हैं गोलकोंडा। ये है द्वार। ये द्वार में लोहे का एक दरवाज़ा है जिसपे ये नुकीला पदार्थ लगा हुआ है। ये इसलिए कि हाथी इसको टक्कर मारकर खोल ना पाए। ये हमारे भारत की प्राचीन वास्तुकला का एक नमूना। इस दरवाजे में इतनी रेजोनेंस है कि आप ताली बजाओ तो यहाँ से महल के कोने कोने तक जाती है। ये सुरक्षा के लिए उस जमाने में तोप लगाई जाती थी। ये देखिए, ये किला हमें पुराने ज़माने की वास्तुकला का अनुभव करा रहा है। आप देख सकते हैं ये किला कितना विशाल, ये खिड़कीदार स्ट्रक्चर्स ये वेंटिलेशन के लिए हुआ करते थे और ये बाग कितना सुंदर प्रतीत होता है। ये किला वाकई में बहुत ही विशाल और भव्य है। देखिए, हम पूरा किला यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अनुभव करते हैं इस सुंदर से किले का, जो कि प्राचीन काल में किसी जगह की राजधानी भी रहा है। इस स्थान के बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि इसको कहते हैं गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा यानी गोल और कोंडा यानी पहाड़। कहा जाता है तेलुगु में गोल मीन्स गाय चराने की जगह। तो ये जहाँ पे चरवाहे रहते वो वाला पहाड़ था। चलिए आगे चलते हैं और अनुभव करते हैं इस सुंदर से किले का, जो कि प्राचीन काल में किसी जगह की राजधानी भी रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ये बाग, जिसको नगीना बाग भी कहा जाता है, और मेरी दाईं साइड पे कुछ आर्कनुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये आर्कनुमा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है कि एक टाइम पे अस्तबल हुआ करते थे। हालांकि मुझे पक्का पता नहीं, पर जितना मैंने पढ़ा है मैं यही जानता हूँ। ये भी मोटी दीवारें बनाई जाती थी जिससे गर्मी ना लगे। ये किले का इतिहास बहुत ही विचित्र है। ये किला बना रहा, साम्राज्य बदलते रहे। सबसे पहले ये किला वारंगल के राजा ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पे आए भामनी, उसके बाद गोलकोंडा डायनेस्टी और आखिर में मुगल और फिर निज़ाम। अब धीरे विस्तृत तौर पे आपको पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे। आपको मैं बता रहा था इस महल का इतिहास। सबसे पहले यह वारंगल के राजा द्वारा बनाया गया 15वीं शताब्दी में। तब इसको मड वॉल महल या मिट्टी की दीवारों का महल कहा जाता था। उसके बाद इस पे काबिज हुए भामनी सल्तनत के राजा सुल्तानुल मुल्क। उनकी हत्या उनके बेटे के द्वारा करने के बाद में ये सल्तनत तहस नहस हो गई। उसके बाद कुतुब शाही राजा जो यहाँ के गवर्नर बने, उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर इसको गोलकोंडा सल्तनत बनाई। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तो देखते हैं कि सामने सीढ़ियाँ हैं और मेरी बाएं ओर ये बड़ा सा किला नज़र आता है। हालांकि ये मेजरली खंडर ही है, परंतु दाईं साइड पे थोड़े हरे भरे पेड़ हमें याद दिलाते हैं इसके भव्य गौरव को, जब पुराने ज़माने में यहाँ पे रिहाइश थी और ये एक पूरा महल था, तब यह कितना सुंदर लगता होगा। अभी हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है आगे सीढ़ियाँ चढ़नी है दरबार हॉल जाने के लिए। चलिए हम आपको ले जाते हैं गोलकोंडा महल के सफ़र की ओर। गोलकोंडा, जो कि तेलुगु भाषा में चरवाहा नाम जाना जाता है,
इस महल का इतिहास ये है कि इस पहाड़ी पे एक चरवाहा आया और उसे गणपति भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। उसने ये बात काकतीय महाराज को बताई और उन्होंने इस पहाड़ के ऊपर एक चौकी खोल दी। वो ही सबसे पहला गोलकोंडा महल था। महल का इतिहास बहुत विचित्र है। ये महल बना रहा पर 5 साम्राज्य इस महल के अंदर आ गए। सबसे पहला काकतीय साम्राज्य, फिर न्यूसूरी नायक्स, उसके बाद भामनीस, फिर कुतुब अली, उसके बाद मुगल, फिर अदब शाही जो कि अभी के प्रेजेंट नवाब निज़ाम उसी से बिलोंग करते थे। में प्रमुख 8 दरवाजे हैं, जिसमें फतेह दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है। फतेह दरवाजे का नाम फतेह दरवाज़ा तब पड़ा जब औरंगजेब ने इस किले पे विजय पाई, जो कि 1687 करीब था। और क्योंकि औरंगजेब उसी दरवाजे से अंदर घुसा था तो उस दरवाजे को फतेह दरवाज़ा कहते हैं। आप देख रहे हैं मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मेरा सांस भी फूल रहा है। अभी मैं लगभग शहर से बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गया हूँ। ऊंचा है इसलिए मुझे चढ़ने में टाइम लगेगा, तो महल को चढ़ते चढ़ते इस महल के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। गोलकोंडा रियासत मशहूर थी अपने हीरो के लिए, जो गोलकोंडा की उल्लूर खानों से निकाले जाते थे। इनमें से जो कि मशहूर हीरे हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हीरा कोहिनूर। कोहिनूर जैसा कि शब्द बोलता है, नूर यानी ही रोशनी, और कोह जो कि फारसी में होता है पहाड़। उसके अलावा अन्य हीरे दरियाई नूर, प्रिंस डायमंड्स, रिएजेंट डायमंड्स, विच ऑफ स्कॉफ डायमंड, ये सब अन्य मुख्य हीरे थे जो यहाँ से निकले थे। ज़्यादातर ये हीरे और देशों के हाथ में हैं। हमारा भारतीय हीरा होने के बावजूद भी हम उन हीरों को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा लंदन के म्यूज़ियम में है। क्योंकि मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया था, मेरी थोड़ी सांस चढ़ रही है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। धीरे धीरे महल ऊपर चढ़ता हूँ और आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ।